नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नवरात्रों पर सजे मां भवानी के दरबार, एसओपीज का पालन करते हुए श्रद्धालु कर रहे मां भवानी के दर्शन। राजौरी दिवस पर मौलवी गुलाम उल दीन को किया गया याद, पाकिस्तान की साजिशों को किया था नस्ते नाबूज। जम्मू कश्मीर में शराब के लाइसेंसों की नीलामी की घोषणा 15 अप्रैल से शुरू। और डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर जाने वाली बस गिरी नदी में, 5 यात्रियों की मौत, 5 हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। आज पहला नवरात्रा है और बैसाखी का दिन है। इस अवसर पर हम पीपी न्यूज़ लाइन के तमाम दर्शकों को मुबारकबाद करते हैं और माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं इन सब के कष्ट हरे। आज का मुद्दा यही है कि माँ दुर्गा कोरोना वायरस से हमारी रियासत को, हमारे देश को मुक्त करे। जय माता दी। आज से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र के मद्देनजर शहर के मंदिरों को सजा दिया गया है। कोरोना को लेकर जारी सरकारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए इन दिनों श्रद्धालुओं को मां भगवती के दर्शन करवाए जा रहे हैं। नवरात्र की पूर्व संध्या पर लोगों ने घरों में ही मां भगवती की पूजा अर्चना की तैयारियां कर ली थी। साख बीजने के सामान के साथ अन्य सामान भी घर पर ले आए थे। वहीं प्रशासन ने भी पावन नवरात्र के मद्देनजर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर में बावे वाली माता और अन्य महामाई के मंदिरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1948 में मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान बार बार राजौरी में साजिशें रचता है। 1965 हो या फिर 1971 की जंग और उसके बाद आतंक के नाम पर राजौरी को सुलगाने की साजिशों को हवा देता रहा, पर सुरक्षा बलों के हौसले और यहाँ के राष्ट्रभक्त लोगों के जज्बे के सामने उसके सभी मंसूबे ध्वस्त हो गए। अब भी उसकी साजिशों का करारा जवाब राजौरी लगातार दे रहा है। मवेशी लेकर नियंत्रण रेखा के पार गए मौलवी गुलाम उल दीन ने पाकिस्तान की पूरी तैयारी देखी और पाकिस्तान की साजिशों की सूचना सेना को दे दी। सेना ने समय पर मोर्चाबंदी कर पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बना दिया। उनके इस योगदान के लिए मौलवी गुलाम उल दीन को अशोक चक्र से नवाजा गया। प्रत्येक वर्ष राजौरी दिवस के दिन मौलवी गुलाम उल दीन को याद किया जाता है। डोडा किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग से ठाठरी गंदों की ओर जाने वाली लिंक रोड पर सोमवार की दोपहर करीब 1:45 बजे यात्रियों से भरी एक मिनी बस नदी में जा गिरी। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को ठाठरी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देकर डोडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 घंटे से ज्यादा देर तक चले राहत और बचाव कार्य के बाद ये स्पष्ट हो गया कि मिनी बस में कुल 10 ही यात्री सवार थे। जम्मू कश्मीर में पहली बार शराब के लाइसेंसों के वार्षिक आवंटन के लिए आबकारी विभाग ने नीलामी की घोषणा कर दी है। यह नीलामी 15 अप्रैल से सुबह 9 बजे शुरू होगी और 18 अप्रैल को समाप्त होगी। बोली का समय सभी इलाकों के लिए अलग अलग रखा गया है। 15 अप्रैल को डोडा किश्तवाड़ एक्साइज रेंज के पंचायत असर कंधारी नाला इलाके में बोली लगाई जाएगी, जो 18 अप्रैल को 9 बजे समाप्त हो जाएगी। इसी तरह 15 अप्रैल को ही जम्मू साउथ एक्सचेंज रेंज के गांव के अलाह में ये बोली सुबह 9:10 पर शुरू होगी और 18 अप्रैल 9:10 पर समाप्त होगी। इसी तरह जम्मू नॉर्थ रेंज दोमाना में ये बोली सुबह 9:05 पर शुरू होगी और 18 अप्रैल को 9:05 पर समाप्त होगी। एक्साइज रेंज डोडा किश्तवाड़ के पंचायत ठाठरी के जंज बिबार इलाके में बोली सुबह 9:15 पर शुरू होगी और 18 अप्रैल को 9:15 पर समाप्त होगी। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होगा। बाबा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा 28 जून से शुरू हो रही है, जो 56 दिन की होगी और रक्षाबंधन वाले दिन 22 अगस्त को संपन्न होगी। ऑनलाइन पंजीकरण यात्रा के दोनों रूट पहलगाम और बालटाल के लिए होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितेश्वर कुमार ने बताया कि बाबा अमरनाथ यात्रा जाने के इच्छुक श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं।
शहर के पावन नवरात्रों के दौरान सभी मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश में जम्मू नगर निगम ने संशोधन किया है। अब कुछ मुस्लिम क्षेत्रों में मीट की दुकानें खुली रखने की अनुमति दे दी गई है। शहर के गुज्जरनगर, तालाब खटीका, बठिंडी, सुंचवा, सिद्धड़ा और सरवाल में मीट की दुकानें खुली रहेंगी। जम्मू नगर निगम ने 10 अप्रैल को हुई जनरल हाउस की बैठक में कॉरपोरेटर शमा अख्तर ने मीट की दुकानें बंद रखने के आदेश में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि इस बार पावन नवरात्रों के साथ पवित्र रमजान माह भी शुरू हो रहा है। इस दौरान मुस्लिम समुदाय में मीट की बड़ी खपत रहती है, लिहाजा ऐसे इलाकों में दुकानें खोलने की अनुमति देने पर विचार किया जाए। इसी के मद्देनजर निगम ने अपने पुराने आदेश में संशोधन कर दिया है। इससे पहले 7 अप्रैल को निगम ने एक आदेश जारी कर नवरात्र के दौरान सभी मीट की दुकानें बंद रखने को कहा था। इतना ही नहीं, निगम ने सभी दुकानदारों को काले शीशे लगाने के निर्देश भी दिए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने घाटी के युवाओं से आतंक का रास्ता छोड़ने की अपील की है। साथ ही केंद्र सरकार को युवाओं से बात करने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री असम के आतंकवादियों से मुख्यधारा में शामिल होने और हथियार छोड़ने की अपील कर सकते हैं, बोरो के साथ बातचीत हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा करने में क्या मुश्किल है? जेल के अलावा कोई विकल्प क्यों नहीं है? ये अन्याय कब तक चलता रहेगा? हमारे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाए और कुछ अच्छा हो, कोई सुलह सफाई हो, कोई अच्छा सिलसिला शुरू हो जाए। देखिए, मरकजी सरकार चाहेगी कि जब तक कंट्रोल उनके हाथ में रहे वो रखना चाहेंगे, ताकि यहाँ की छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़े से बड़े फैसले वो दिल्ली में करे। ये जो पकड़ दकड़, मारपीट, बाकी चीज़ें, ये जो रोज़ नई नई पॉलिसीज़ आती है, ये डायरेक्टली दिल्ली से आती है। उनको लगता है अगर यहाँ इलेक्टेड सरकार बन गई तो शायद दिल्ली की मुदाखलत इस हद तक नहीं रहेगी, इसलिए वो इलेक्शन को अवॉइड कर रहे हैं। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, पूछताछ जारी है। इसमें कई बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। वशिष्ठ सूचना के आधार पर पुलिस स्टेशन करीरी ने बशीर अहमद भट्ट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट्ट निवासी करीरी और वसीम अहमद मीर पुत्र अब्दुल गनी मीर निवासी करीरी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए युवाओं को उकसाने के साथ ही प्रलोभन दे रहे थे। दोनों की तलाशी अभियान के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही कब्जे से 2 चीनी निर्मित ग्रेनेड, AK-47 राइफल के 20 कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीर के सभी जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि लोग कोरोना SOP का पालन करें। उन्होंने कहा कि वह लोगों की समस्याओं का तेज गति से निवारण करें और ब्लॉक दिवस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उपराज्यपाल ने जिला स्तर पर ई-ऑफिस सिस्टम को लागू करने के निर्देश भी दिए। श्रीनगर राजभवन में हुई बैठक में उपराज्यपाल ने कहा कि अधिकारी प्रशासन का चेहरा होते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरे जवाबदेह तरीके से करना होगा। संबंधित कार्यालयों में सप्ताह में 3 दिन लोगों की समस्याओं को सुना जाना चाहिए। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की जम्मू टीम का आज सर्व सहमति से गठन हुआ। इस नई टीम में अजय वर्मा को डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया गया, जबकि बानू प्रताप को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सन्नी को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस अवसर पर संगठन के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक जैन ने कहा कि इस नई टीम के सहयोग से किक बॉक्सिंग को नेशनल लेवल तक ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर का नाम सुर्खियों में दर्ज करवाया जाएगा और इस खेल को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। एसोसिएशन JNK मैं चाहूँगा कि अजय जी की और जैन साहब की अध्यक्षता में जो हमारे जम्मू का यूथ है, जो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से बिछड़ता जा रहा है, किक बॉक्सिंग के माध्यम से हम, जैसे अजय जी ने कहा कि हम इन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे। मैं समझूंगा कि बच्चों को बढ़ चढ़ कर इस गेम में हिस्सा लेना चाहिए। बड़ी अच्छी गेम है और बड़ा अच्छा स्कोप है इसमें बच्चों को आगे बढ़ने का। तो हम नेशनल लेवल तो लेके जाएंगे ही। हम समझेंगे कि हमारी इस मजबूत टीम जो है ये जम्मू के बच्चों को खुसूसन तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएगी। चैत्र नवरात्रों के प्रथम नवरात्र के दिन आज
मां बावे वाली माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तजनों का सैलाब सुबह से उमड़ा हुआ है। सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़े मां के भक्तों ने मां बावे वाली माता के जयकारों से इलाके के माहौल को भक्ति में बना दिया। वहीं इस मौके पर बावे वाली माता का मंदिर दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। इस मौके पर हर मंदिर में मां के दर्शन करने वाले भक्तजनों के लिए मास्क से लेकर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के विशेष प्रबंध किए गए हैं। जय माता की। देख रहे हैं आप माँ भगवती के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सारे भक्तजन जो हैं सोशल डिस्टेंस बना के माता के दरबार में मत्था टेक रहे हैं। आज माँ भगवती शैलपुत्री का नवरात्र है। माँ शैलपुत्री आपके लिए कल्याणकारी हो। माँ भगवती का आप जो है खेती का आरोपण करके उनका पूजन करिए और माँ भगवती को प्रसन्न करिए और माँ भगवती का आपको घोरी घोरी आशीर्वाद। जय माता की। पुलिस द्वारा लगातार जम्मू में नशे के खिलाफ कार्यवाही जारी है। वहीं आज भी पुलिस ने एक युवक को पकड़कर उसकी जांच की व उस पर नशा करने का आरोप लगाया, पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। वहीं युवक ने मीडिया के समक्ष कहा कि पुलिसकर्मी बेवजह युवाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं और गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहिए नहीं तो मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन आज इन आपके चैनल के माध्यम से इनको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर हमारे एरिया के बच्चों के साथ या हमारे जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम मैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करूंगा कि उनकी जितनी भी अपनी अकड़ है वो पूरी की पूरी मैं जमीन में दरी हुई उनको डाल दूं। पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।